कहते मौकाए याश कभी तेरी नजर ने न दिया, मौकाए याश कभी तेरी नजर ने न दिया, शर्त जीने की लगा दी मुझे मरने न दिया। कम से कम मैं गमे दुनिया को भुला सकता था, कम से कम मैं गमे दुनिया को भुला सकता था, पर तेरी याद ने यह काम भी करने न दिया। चलिए इसी के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे पहली जुबान के तहसील के मराहिल। पहली जुबान कौन सी होती है? मादरी जुबान को पहली जुबान कहलाती है, और दूसरी जुबान को दूसरी जुबान को क्या? दूसरी जुबान को मेयारी जुबान, जिसको किस जरिए से सीखते हैं? आमोजिश करते हैं उसको, है ना, इक्तसाब नहीं करते। क्या करते हैं उसको? आमोजिश करते हैं। पहली जुबान को हम कहते हैं मादरी जुबान, इक्तसाबी जुबान, हुसूलियाबी जुबान और क्या? तहसीली जुबान। अब मादरी जुबान भी है नहीं, ये तमाम चीजें कौन सी जुबान कहलाती? पहली जुबान कहलाती। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन में मादरी जुबान पूछ देगा, कभी क्वेश्चन में क्या इक्तसाबी जुबान पूछ देगा, कभी क्वेश्चन में क्या पूछ देगा? हुसूलियाबी जुबान पूछ देगा। तो इस बीच में हम लोगों को क्या करना है? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्यों नहीं कंफ्यूज होना है? अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो ही जाते हैं। तो पहली जुबान हम कब से शुरू करते हैं भाई सीखना? जब हॉस्पिटल में पैदा बच्चा होता है ना, उसी समय से देखा बाप गेलो मैं गेलो हेठो उंगली मार गेलो, हाँ, वहीं से बच्चा सुनना शुरू कर। आवाज नहीं आ रही है, अब की करी हो रही? अच्छा ठीक है, माइक आज खराब है ना, आज माइक खराब है। हाँ, माई अक्सर खराब होती रहती है बाप के ऊपर, वही समझो आज मेरी माई खराब हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। पहली जुबान का मतलब मादरी जुबान, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा। मातृभाषा कैसे सीखते हैं? स्वाभाविक तौर पर सीखते हैं, है नहीं? और कहाँ से सीखते हैं? माँ बाप से, घर से, परिवार से, मुआशरे से। ठीक है, यहाँ पर जो पेडागोजी है ना, उर्दू भी पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आपको हिंदी में फायदा होगा, इसलिए हिंदी सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले जो हैं वो भी उर्दू क्लास में बैठे रहें। आगे चलते हैं। इसके कुछ माने हैं साख्ती नजरिया। क्या है? साख्ती नजरिया। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल व्यू, और हिंदी में संरचनात्मक दृश्य। ठीक है, आगे चलते हैं। अमली नजरिया। अमली का क्या मतलब? जो खट्टा लगता खाने में। फिर अमल का मतलब होता है काम, अमल का मतलब काम। अमली मतलब जो काम करने की जो नजरिया होती है, फंक्शनल व्यू। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यात्मक दृश्य, मतलब जो हमारा कार्यात्मक दृश्य है उस चीज को दर्शाता है। आगे चलते हैं। तामुलाती नजरिया। तामुल का मतलब क्या होता है? वार्तालाप करना, बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, है नहीं? इंटरेक्टिव व्यू, इसको कहेंगे हिंदी में वार्तालाप दृश्य, यानी कि वो दृश्य जब हम बातचीत करते हैं, वो भी तो एक दृश्य होता है ना। दृश्य मतलब क्या होता है? नजरिया, यानी कि जिस चीज को हम देखते हैं। अगर हम और आप आपस में बात कर रहे हैं तो यह भी तो एक नजरिया है ना, किसी की नजर में पड़ेगा नहीं। है देखा मैंने घोरस की बात करी, लो कान लगा के सुनेगा ऐसे, उसको क्या, अगर कान लगा के सुनते उसको क्या कहते हो? कंसूहो। हाँ, और ये ज्यादा इस्तेदाद किस में पाई जाती है? ऐसे इंसान जो शक्की मिजाज का होता है। जो शक्की मिजाज का इंसान होगा वो कंसूहा बेसिल। तो देखा कि कल कहीं हाँ होखरो अगर साफ साफ आवाज ना तो देखते वहाँ आसपास हम के लिए अच्छा की बोले लोल में ना, अरे कथिल परेशान होला जे बोल के तोरा बोल तो सुनिए। चलिए, पहली जुबान के तहसील के मराहिल। मरहला का मतलब क्या होता है? मरहला का मतलब, अब मरहला की जमा क्या हो गई? मराहिल। मतलब उर्दू इंग्लिश में क्या कहेंगे? मराहिल। इंग्लिश में मराहिल नहीं, सॉरी, स्टेजेस, है नहीं? स्टेज ऑफ फर्स्ट लैंग्वेजेज एक्विजिशन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? प्रथम भाषा अधिग्रहण का चरण। चरण को ही हम क्या कहेंगे? स्टेज कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में क्या कहते हैं? मरहला। मरहला नहीं रे, मरहला। ठीक है। फन तालीम, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेडोज, यानी कि बच्चा। क्या कहते हैं? पेडोज मतलब बच्चा। और एगोज जिसके माने हैं रहनुमाई के होते हैं।
अब दोनों मिला के क्या हो जाएगा, दोनों से मिलकर बना है, तो क्या होता है, फन तालीम का लफ्जी माने बच्चे की रहनुमाई करना। और रहनुमाई करना किसे कहते हैं, बच्चों की हर चीज का ख्याल रखना है। देखो बच्चे समय पर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे सही से हेल्दी है कि नहीं है, सही समय पर वो पढ़ना लिखना बोलना सीख पा रहा है कि नहीं पा रहा है, तमाम चीज़ों पर हम बच्चों पर गौर व फिक्र करेंगे, उनकी तबीयत पर ध्यान देंगे, उसके ग्रोथ पर ध्यान देंगे, उसके डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे। अच्छा, पढ़ाई डेवलपमेंट है कि ग्रोथ है, पढ़ाई क्या है, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वृद्धि है कि विकास है, विकास है। इसका मतलब ठीक चल रहा है नहीं। इस अमल तदरीस का मतलब क्या होता है, अमल मतलब कार्य है नहीं, तदरीस का मतलब तदरीस का मतलब शिक्षण। तो कौन सा काम हो रहा है, शिक्षण का काम हो रहा है। इस अमल तदरीस और आमोजिश के तरीके और नजरियात का तैयार किया जाता है। जुबान, हाँ, जुबान के पेडागोजी में दर्जा झेल नजरियात को खुसूसी अहमियत हासिल है। खुसूसी का मतलब खास है नहीं, स्पेशलिस्ट। तो सबसे पहला क्या है तो इसमें तामुलाती नजरिया, अमली नजरिया और साख्ती नजरिया। हम पढ़ेंगे सबसे पहले साख्ती नजरिया के बारे में। साख्त का मतलब क्या होता है, रचना। साख मतलब क्या होता है, साख का मतलब डाली, साख का मतलब डाली। अब एक पेड़ है, उस पेड़ का एक डाली इधर, एक डाली उधर, एक डाली इधर, एक डाली उधर, ये सब मिला के पेड़ कहलाता है। उसी तरह से हम जो जुबान का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी एक साख्त होता है, कुछ बात इस अलग तरीके से निकल रहा है, कुछ आयन निकल रहा है, कुछ अलिफ निकल रहा है, कुछ सीन निकल रहा है, कुछ शीन निकल रहा है। तो ये क्या हुआ, ये डाली हो गई। किस चीज की डाली हुई, लफ्ज की डाली हो गई। किसकी डाली, लफ्ज की डाली हो गई। वही कहता है साख्ती नजरिया। इस नजरिए में जुबान की साख्त को समझने पर जोर दिया जाता है। किसके साख्त पर, जुबान के साख्त पर समझने पर जोर देते हैं। किसके साख्त पर, जुबान के साख्त पर। अगर आम के पेड़ पर अगर गौर किया जाए तो आम के पेड़ के साख्त पर जोर देंगे। उसी तरह एक लफ्ज है तो एक समझो एक पेड़ है, और उस पेड़ के में क्या अंदर साख्त तो है ना, उसी चीज को समझने के लिए करते हैं। साख्त में अल्फाज, हाँ, तस्कील और तरतीब, जुमलों की तस्कील वो तरतीब और कवायद का अमल शामिल है। जहां तरतीब से पढ़ाई शुरू होगी वहां कवायद जरूर आ जाएगी। आगे चलते हैं। तस्कील का मतलब किसको होता है, तस्कील का मतलब नहीं समझते आप, आपका क्या करता है, तस्कील का मतलब है किसी चीज की रचना को तैयार करना है नहीं। आप जमात की तस्कील किए हो, जमात में भी तस्कील होता है ना, क्या करते हो, एक आदमी उधर से पकड़ कर लाते हो, समझाते हो, फिर वहां से लाते हो, तस्कील करना यही होता है ना जी। ये तो आम जिंदगी में ये बातें बहुत यूज होता है तस्कील का माने। और तरतीब का माने, तरतीब का मतलब जो तरीके से होता है उसी को तरतीब से कहेंगे, ठीक है। जुमलों की तस्कील और तरतीब और कवायद का अमल शामिल है। किसमें शामिल है, साख्ती नजरिया में। साख्ती नजरिया में क्या क्या, तरतीब से, तस्कील से और कवायद से, ये सब अमल शामिल है। किस कौन से नजरिया में, साख्ती नजरिया में। उसके बाद है अमली नजरिया। अमल मतलब काम, यानी कि काम करते हुए जो जुबान का इस्तेमाल करते हैं उसमें देखते हैं। इस नजरिया में ज्यादा जुबान के इत्तलाक को अहमियत दी जाती है। इसमें इत्तलाक का मतलब क्या समझाया था पहले, एप्लीकेशन है नहीं, एप्लीकेशन। इसमें क्या, इस नजरिया में जुबान, हाँ, ज्यादा जुबान का इत्तलाक को अहमियत दी जाती है। यानी कि तलबा मुख्तलिफ सूरत हाल, मुख्तलिफ सूरत हाल का मतलब ना झलके जो, मुख्तलिफ सूरत हाल का मतलब, हाँ, जो हाल है अलग अलग हाल, अलग अलग हाल को क्या कहेंगे, मुख्तलिफ सूरत हाल में जुबान का इस्तेमाल अमली मस्क के जरिए। कौन सा, अमली मस्क का क्या मतलब होता है, जो काम के जरिए। मस्क का मतलब, मस्क का मतलब दोहराना, उस चीज को बार बार करना। मस्क के जरिए सीखते हैं। मसलन मजमून निगारी, खुतूत नवेशी वगैरह, खुतूत नवेशी वगैरह। खुतूत नवेशी क्या है, किसको कहते हैं, जिसको रिटर्न करते हैं, लिखने का काम होता है, उसी को खुतूत निवासी कहते हैं। मजमून निगारी कहते हैं जहाँ लिखने का काम होता है। कभी किसी ने खत लिखा है भाई, इसमें जितने भी बंदे बैठे हो, खत लिखा है तुम लोगों ने कभी, किसको खत लिखा, छुट्टिए लेते करते, हाँ,
मैं ही भाषता था पुराने सीटेट पढ़े लागे जी हाँ अभी का आरो को चुना निकल के स्कूल छुट्टी लग निकल के चल ठीक है जो जगह खात नहीं लिखते थे। मुहतरम मुकर्रम जनाब वालिद साहब अस्सलामु अलैकुम। बात मसनून अर्ज ये है कि मैं यहाँ पर खैरियत से हूँ और अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ बाखैर होंगे। अब मैं जब खत लिखता था अलीगढ़ से अपने पापा को तो बांका खत आते थे, इसके घर रहता थे, तमन्ना खत रिसीव करती थी। देखा नहीं कत्ते पैसा लिख लीजिए, बाकी सब ठीक ही होते हैं। बाप फोन समझी लग है जत्ते भी हाल समाचार है सब अलग चीज के, असली लास्ट में पैसा है होते हैं। तब बाद में जब आए अलीगढ़ से कर क्या बात रही आपके पास, जब भी खाता था खाली पैसा पूछे दे करते लिख लो जी। कल हाँ पैसे की जरूरत है, कहाँ तुम्हारा खत भी बिना पैसे वाला कभी आया ही नहीं है। तब उसमें लास्ट में लिख देते हैं मुझे 15,000 की सख्त जरूरत है, भेज दीजिए, हॉस्टल चार्ज देना, यह देना वो देना है। तक नहीं बापर पेमेंटे होल 17,000। हाँ बापर पेमेंट करता है 17,000 और हम 15,000 डिमांड कर देते थे, तो दिक्कत तो आएगी ना। उस समय 17,000 भी बहुत हुआ करते थे, आज की बात नहीं है, 2003 की बात है, तकरीबन 21-22 साल पुरानी बात है। चलिए आगे जाते हैं। तामुलाती नजरिया, कौन सी नजरिया? तामुलात किसे कहते हैं? वार्तालाप, कम्युनिकेशन है नी, बातचीत जिसमें होती है उसी को कहते हैं तामुलात। उसी से क्या बना? तामुलाती नजरिया बना। क्या बना? तामुलाती नजरिया। इस नजरिए में जुबान को समाजी तामुलात है नी, समाजी का मतलब क्या होता है? समाज में जो लेन देन की बातें होती है, रिश्ते की बातें और भी बहुत सारी चीजों की बातें होती है, उसी को हम कहते हैं तामुलाती नजरिया। इस नजरिए में जुबान को समाजी ताल्लुकात बनाने और कायम रखने का वसीला माना जाता है। वसीला का मतलब जरिया है नी, आपस में जो बातचीत होती है उसी को आपस में ताल्लुक बनाने का एक नजरिया पेश की जाती है। इन्हें झलकन जरा, लेकिन इन्हें हमरा उल्टा हो जाए, उर्दू पढ़े में तो सीधा हो जाए, हिंदी पढ़े में उल्टा हो जाए। चलिए कोई बात नहीं। अब एक लड़कन के सर अपना भाषा तो बहुत बोले से यहाँ जानते हो जी, मैं 20 साल तक तरस गया अपनी भाषा बोलने के लिए। जब कोई आते जाते रास्ते में मिलता था ना, ये भाषा जो ना बोले तुरंत अजी कार रोको। क्या हुआ सर? रोको ना यार। मजदूर मिलते थे खेतों में काम करने वाले हाईवे के नज़दीक में, उनसे बात करते थे, तब अपनी भाषा सुनने को मिलता था। मेरी खाला खुद भूल गई थी यहाँ की भाषा, 1974 में चली गई थी, 14 साल की उम्र में शादी कर। तो यहाँ की भाषा जब कोई मिलने वाला मिलता था तो मुझे अलग ही अच्छा फील होता था। फिर पिछले साल ये मैं यहाँ हनवारा की सरजमीन पे आया तो खूब अपना भाषा बोले लीजिए, तब अपना जी भर लेकिन ना अब ठीक जगह पालो अच्छे। यहाँ का आदमी ना लगे कि किसका हम चंडीगढ़ में रहती है, मजा आती है हिना। फिर जब वहाँ रहने लग जाओ ना, फिर यहीं पे आता है। नहीं कहता है एक साथ मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। क्या कहता है? एक साथ मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। मुझे आसमां मिल गया, जमी छूट गई, फिर से जमी पे आया हूँ, मुझे अच्छा महसूस होता है। चलिए इसमें क्या करेंगे? पहली जुबान के तहसील के 6 मराहिल है। कितने मराहिल है? 6 मराहिल है। पहला मराहिल का क्या नाम है? बोलने से कबल का मराला। पहला कौन सा है? बोलने से कबल का मराला, जिसको हम कहते हैं क्विंग। इसकी उम्र कितनी होती है? 0 से 6 माह। 0 से 6 माह। क्या बच्चा बोलता है क्या? लेकिन कुछ तो आवाज आती है ना, कुछ तो आवाज आती है, उसी को क्या कहते हैं? बोलने से कबल का मरहला, जिसको हम क्या कहेंगे? क्विंग। अगर क्वेश्चन आ जाएगा बोलने से कबल का मरहला मंदरजा झेल में से कहलाता है, उसमें आएगा क्विंग आ जाएगा, बबलिंग आ जाएगा, और भी इसी में से कुछ दे देगा। जिसको अगर याद है बोलने से कबल का मरहला तो क्विंग अगर याद है तो आपका 1 नंबर मुफ्त का मिल जाएगा। जिसे नहीं पता तो नहीं मिलेगा। PDF ले वक्त मार करे जे, अब बाद में पता लोग कौन चैप्टर पढ़े वो याद नहीं। कसम से मैं तो देखा PDF का हौसल PDF दिला है, कल कौन हो खाली नंबर याद छे, चैप्टर ना पता। कल चैप्टर नाम बतावा तब देवो ना तो ना देवो, कहीं ना सर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ना मिल रहा। तो इससे क्या पता चलता है? PDF वो नहीं देखती है खुल करके। आगे चलते हैं। अच्छा क्विंग किस तरह बच्चा करता है? हाथ पे एकदम नहीं करता है, खाली आवाज निकलती है, क्या बोल रहा पता नहीं, लेकिन माँ को पता चल जाता है कि भूख लग ले है नहीं। आगे चलते, दूसरा मरहला क्या है? बबलिंग मरहला। ये बबलिंग मरहला की उम्र कितनी होती है? 6 से 8 माह। इसको क्या कहते हैं? बबलाना।
बबलाना, बच्चे को देखो कुछ भी एक आवाज मुंह से निकालेगा, बार बार बोलता रहेगा, बब दब दद दद दल, है बोला ना। तो एक बात को ही मतलब जुबान पे बार 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 बोलता है, उसी को क्या कहते हैं, बबलाना कहते हैं। और बबलाना, और वही चीज बूढ़ा जब आदमी हो जाता है उसको क्या कहते हैं, बड़बड़ाना है नहीं। जब बच्चा रहता है तो 6 से 8 माह की उम्र में क्या करता है, बबलाता है, और वही 60 प्लस उम्र हो जाती है तो क्या कहता है, बड़बड़ाता है नहीं। चलिए, बबलिंग मरहला को क्या कहेंगे, बबलाना। इसकी उम्र कितनी होती है, 6 से 8 माह। आपको इसमें ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, और उम्र भी याद रखना है। इन्हीं में से 3 क्या 12 तरह का क्वेश्चन इन्हीं एक लाइन से बना देगा। तो जब तीनों चीजें याद रखोगे तो चाहे 1200 तरह का क्वेश्चन बना ले, आप आंसर दे दोगे। पहले भी कहा था मैंने कि 400 क्वेश्चन पढ़ने से बेहतर है कि 4 लाइन को समझ कर पढ़ लीजिए, उससे 4000 क्वेश्चन आप बना लेंगे। आगे चलें, आगे है तीसरा नंबर, एक लफ्ज का मरहला, यानी कि इतनी उम्र होती है इसमें 9 से 18 माह। यानी एक लफ्ज का मतलब क्या होता है, कोई एक लफ्ज ही बोलता है, बाकी कोई नहीं बोलता। चलो आगे हम पढ़ लेंगे, इसमें टाइम खराब करके क्या फायदा। 2 लफ्ज का मरहला 18 से 24 माह। 18 से 24 माह को हम कौन सा मरहला बोलते हैं, 2 लफ्ज का मरहला। अगर इसमें मंदरजा झेल में 2 लफ्जों का मरहला की बच्चों की उम्र पाई जाती है तो कितनी पाई जाती है भाई, 18 से 24 माह। आगे चलते हैं, टेलीग्राफी मरहला, इसमें कितनी उम्र होती है, 24 माह से 30 माह। अगर यहाँ पर 24 माह के बजाय अगर साल दे दे कि 2 साल से 2.5 साल, फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना। लेकिन इसमें कैलकुलेशन भी माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट वाले आपको आसान सवाल नहीं देगा। मैंने पहले भी कहा था कि वो कहेगा सास पुतहु ननद भौजा हटिया सलाने तीने मिठाई, आ यहाँ जोड़ी लो सास पुतहु ननद भौजा है, आज तीने मिठाई बैठबे के ना, अगर टुकड़ा हो ना करिए। तो वही चीजें आपको अपनानी पड़ेगी कि वो उसमें कोई ना कोई ट्रिक्स है। चलिए, टेलीग्राफी मरहला, इसकी उम्र कितनी होती है, 24 से 30 में, मतलब 2 साल से 2.5 साल की उम्र। उसके बाद है लंबे जुमलों का मरहला, कौन सा, लंबे जुमलों का मरहला। अब लंबे जुमले तुम किस मरहले में हो, लंबे जुमले में, मतलब कि 30 माह के बाद का मरहला। 30 माह के बाद ही तो हम हैं, जितनी लंबी बुलवा लो। और नहीं बुला सकता है देखना, जो घरों में कुछ ना बोले, जो अगर नहीं है बोले जो केना होकरा लड़बा दे, होकरा बराबर बोलबैया कौन है, होकरे के सुम्ही कन्यान की कह जरा, सुम्ही कन्यान बोलतो कुछ ना, बोलतो गहराइए बोलो, एकदम सीधे कलेजा में लागे। अक्सर देख लो जे ना बोलतो घर में सीधो साधो रहतो, अब बोलतो तो एकदम सीधे छुरिए चला एकदम सीना में। और अच्छा बोली ले, इकट्ठे जहर मत निकाल, धीरे धीरे जहर निकाल बाद आदमी मरे ना, पचाए ले जी। आगे चलते हैं, पैदाइश के बाद बच्चा मुख्तलिफ मराइल से गुजरते हुए, क्या मुख्तलिफ मराइल का मतलब, आवाज आ रही पीछे या और तेज बोलूं, बेसी तेज बोलूं अगला दिन पढ़ाई ना पढ़बू। चलिए, पैदाइश के बाद बच्चा मुख्तलिफ मराइल से गुजरते हुए, मुख्तलिफ मराइल का मतलब अलग अलग मराइल से गुजरते हुए, हाँ, जुबान पर उबूरियत हासिल कर लेते हैं। उबूरियत का मतलब महारत हासिल कर लेता है कि नहीं। ये मराइल दर्जा झेल है। ये मराइल क्या होता है, दर्जा झेल है, मतलब निम्नलिखित है नहीं। बोलने से कबल का मरहला जिसको हम कहते हैं क्विंग, इसकी उम्र कितनी होती है, 0 से 6 माह। हर बच्चा जब 6 हफ्ता के करीब का होता है, कितना, 6 हफ्ता के करीब का होता है तो क्विंग शुरू कर देता है। क्विंग, क्विंग का मतलब यह जरूरी नहीं कि क्विंग जैसे ही आवाज आए, मतलब इस तरह की कोई भी आवाज आती है तो ऐसा लगता है उनकी जुबान से कोई भी आवाज निकलती है नहीं, किसी भी तरह से। इब्तदा में वो हुरूफ इल्लत है ना, इब्तदा मतलब शुरू में हुरूफ इल्लत की आवाज निकालता, मतलब कि एक जैसी आवाज, उसके माने हम लोग नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और जब 4 माह के आसपास पहुंचता है तो उसमें हुरूफ सही भी जुड़ते हैं, मतलब उससे कुछ आवाज हम समझने लगते हैं कि ये कहा, ये वो कहा, नहीं होता है। और ये आवाज है, ये आवाज को क्या कहते हैं, ये वो यहाँ पर प्रिंट गलत किया है, ये आवाजों को कोडदार है, 2 बार वार डाल दिया, कोडवार होना चाहिए, कोडवार। हाँ, गू की आवाज, कू गू की आवाज इस तरह होनी चाहिए। इन्होंने टाइपिंग में मिस्टेक किया, इसको सुधार करके मैं
फोटो खींच के भेज दूंगा, ठीक है। सुनाई देती है। और दूसरा कौन सा मरहला था? बबलिंग मरहला। कौन सा मरहला? बबलिंग मरहला। बबलाना 6 से 8 माह। कितनी उम्र होती है इसमें? 6 से 8 माह। जब बच्चा 6 माह की उम्र को पहुंचता है तो वो हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही दोनों दोहराने लगते हैं। हुरूफ इल्लत जिसके माने हम नहीं जान सकते, लेकिन हुरूफ सही के माने हम जानने लगते हैं। हाँ, तो सही और दोनों को क्या कहते हैं? दोहराने वाली आवाजें निकालता है। जैसे जिसे हम क्या कहते हैं? बबलाना कहते हैं। जिस तरह ना 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 ना, दा 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 दादी दादी ना, दादा दादा, या दादी दादी दादी, वो भी करता है। मेरी भतीजी थी एक, उन्होंने बबुआ 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 का, उसका छोटे बेटे भाई का नाम बबुआ रह गया। अब मेरी आवाज बचपन से निकली थी आका आका आका, मेरी बहन का नाम आका रह गया। एक ही लफ्ज का। मेरी अम्मी ने कहा कि तू नहीं तो नाम रखा है इसका। मैं उस समय 1.5 साल 2 साल के होंगे, 1.5 साल या कुछ भी है, पहले जमाने में तो 1.25 साल है, मेरे 200 बच्चा हो जाए है नहीं। तो मैं आवाज निकली, मेरी आवाज कौन सी निकली? आका आका। तो आका, जो मेरी बहन का नाम आका रह गया, हालांकि उनका नाम दूसरा है, रिंकी रिंकी कहते हैं, लेकिन मेरे वजह से उनका नाम आका रह गया। सब कोई आका ही पुकारते हैं अभी भी। तो मेरी पहला लफ्ज तो मेरी जुबान से निकली, वो कौन सा? आका निकला। तो उसी तरह से किसी न किसी बच्चे का, किसी का दादा, किसी का नाना, किसी का कुछ पापा, तो मेरी आवाज आका निकला था, मेरी बहन का नाम भी आका रहा। आगे चलें। तीसरा नंबर, एक लफ्ज का मरहला। एक लफ्ज का मरहला। वहां लफ्ज नहीं था, है नहीं, वहां पर हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही था। तो यहाँ पर क्या होता है? लफ्ज बन गया। वहां पर सिर्फ हुरूफ का इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पर क्या इस्तेमाल करने लगा? लफ्ज। लफ्ज किसे कहते हैं? जो दो से ज्यादा हुरूफ मिलके बनते हैं, जो माने के साथ होता है, उसको क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। और कुछ लफ्ज मिलके बनते हैं जिसका लफ्ज के पूरा माने का पता चलता हो, उसे क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। आगे चलते हैं। एक लफ्ज का मरहला 9 से 18 माह। एक लफ्ज का मरहला क्या आता है? 9 से 18 माह। लगभग 9 माह की उम्र में बच्चा पहला लफ्ज बोलता है। कौन सा? पहला लफ्ज बोलता है। तकरीबन 1 साल की उम्र वह ऐसे बहुत से अल्फाज बोलने लगता है। 1 साल की उम्र तक में क्या होता है? ऐसे बहुत से अल्फाज बोलने लगता है। इस मरहला में बच्चा एक अकेला लफ्ज ही बोलकर पूरे जुमले की नुमाइंदगी करता है। नुमाइंदगी का मतलब क्या होता है भाई? कौन बताएगा? उन्हें कि पूरे लफ्जों, पूरे जुमले का मतलब ले लेता है एक ही लफ्ज से, है नहीं, उसी को नुमाइंदगी करना कहते हैं। चलिए, इस मरहला में बच्चा एक अकेला लफ्ज ही बोलकर पूरे जुमले की नुमाइंदगी करता है। यानी कि मुझे खाना दे दो के बजाय क्या बच्चा बोलेगा? खाना। सिर्फ खाना बोलेगा। आपको खुद समझना है, सेंटेंस खुद समझना कि बच्चे खाना मांग रहे हैं। अब और बोलता है क्या? पानी दे दो के बजाय बच्चा क्या हुआ? सिर्फ पानी बोलता है। और अब बच्चे को पानी दे दोगे? कौन? 10 मिनट रुकेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। चौथा मरहला कौन सा है? 2 अल्फाज का मरहला। कौन सा? 2 अल्फाज का मरहला। इस मरहला में बच्चा छोटे छोटे जुमला को क्या करता है? 2 लफ्जों से मिलकर बनता है, बोलते हैं। जैसे जैसे क्या करे? पहले जहां एक लफ्ज इस्तेमाल करता था, अब क्या करेगा? 2 लफ्ज इस्तेमाल करेगा। जिस तरह खाना बोलता था, है ना, पहले क्या बोलता था? खाना बोलता था, और अब इसके साथ फेल भी जुड़ जाता है। फेल का मतलब क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्ब, है नहीं। इसके साथ क्या होता है? वर्ब भी जोड़ लेता है। खाना बोलता था और अब उसके साथ फेल भी जुड़ जाता है। यानी कि बच्चा अब कहता है खाना दो। देना का मतलब, देना एक वर्ब है, एक क्रिया है। अब खाना दो बोल दिया ना, तो अब 2 लफ्ज नहीं, खाना एक लफ्ज हो गया और 2 एक लफ्ज हो गया। ये क्या है? इसम है। खाना क्या है? इसम है। और 2 का मतलब फेल है। अब दोनों जुड़ गया नहीं। उम्र के इस मरहला में बच्चा के पास तकरीबन कितने लफ्ज का होता है? 50 लफ्जों का क्या मजमुआ इकट्ठा हो जाता है। 50 लफ्ज। कितनी उम्र में? 18 से 24 माह। यानी कि 1.5 साल से 2 साल। 1.5 साल से 2 साल की उम्र में बच्चे के पास तकरीबन कितने लफ्जों का मजमुआ हो जाता है? ये क्वेश्चन भी आया है और कई बार आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया, ये 50 लफ्जों का जो मजमुआ है, ये जरूर पूछता है।
आगे चलते हैं, 5वां मरहला टेलीग्राफी मरहला। इसको क्या कहेंगे? टेलीग्राफी मरहला। इसकी उम्र कितनी होती है? 24 से 30 माह। अगर इसको साल में कन्वर्ट किया जाए तो 2 साल से 2.5 साल, 2 साल से 2.5 साल की उम्र। इस मरहला में बच्चा जुमले को बोलने के दो से ज्यादा लफ्ज का इस्तेमाल करता है, 2 से ज्यादा लफ्ज का इस्तेमाल करता है। जुमलों में आने वाले न से को क्या करता है? वगैरह को बच्चे इस्तेमाल नहीं करते। जैसे अब्बू मुझे प्यास लगी पानी दो, है नी, तो बच्चा क्या कहता है? अब्बू पानी। क्या कह रहा है? अब्बू पानी। इस मरहला में बच्चा बड़ों की तकलीद करता है। बड़ों की क्या करता है? तकलीद। तकलीद का मतलब नकल। नकल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इमिटेशन। तो इसी उम्र में बच्चे सबसे ज्यादा नकल करते हैं। अगर उनकी दादी यूं चल रही है तो बच्चा भी यूं करके चलाएगा। अगर दादी बोले अरे पोता के यहाँ से कहाँ जा रहा है, तो बच्चा भी वह बोलते, कहाँ जा रहा है बच्चा, तुम मेरे लिए पानी ला लो। वो मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा नकली है, बहुत नकल करता है। हमारे नकल मेरा दिमाग खराब कर देता है। किसी के पीछे पड़ गया ना, सवाल पे सवाल, क्यों, ये क्या है पापा, ये है, इससे क्या करता है पापा? हाँ, अब क्या करता है वो भी बताओ, तो क्यों करता है? फिर मैं उसको उठा ले जाओ, मुझे दूसरा काम है। अब इतने गहराई तक जाएगा, दिमाग खराब नहीं होगा। अब थोड़ा बड़ा हो गया, अब नहीं पूछता इतना। चलिए, इस मरहला में बच्चा बड़ों की तकलीद करता है, मतलब क्या करता है? नकल करता है नहीं? नकल करके ही जो बच्चे क्या आता है? जुबान को सीखता है। हाँ, जुमलों को छोटा करके बोलता है, यानी बड़े जुमलों को क्या करता है? छोटा करके बोलता है। किस मरहला में बताओ? अगर मंदरजा जेल में जुमलों को, बड़े जुमलों को छोटा करके बोलता है, इस मरहले को क्या कहेंगे? नहीं, मरहला का नाम क्या कहेगा? टेलीग्राफी मरहला। कौन सा मरहला? टेलीग्राफी मरहला। इसमें क्वेश्चन बहुत तरह का निकाल देता है। बस ये चीजें सिर्फ याद कर रख लोगे ना, सब क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब है लंबे जुमलों का मरहला। लंबे जुमला, जिस तरह हम लोग हैं, लड़ाई मारो जुमला लंबा हो जाए, खत्म हो जाए, रुकल के बाद तो रुके जाए। वक्त के साथ बच्चों के लुगत में भी इजाफा होता रहा। लुगत का मतलब क्या होता है? शब्दकोश, इंग्लिश में डिक्शनरी। एक किताब की डिक्शनरी होती है, एक हमारे यहाँ दिमाग के अंदर डिक्शनरी है नहीं? वही क्या कहता है? वक्त के साथ बच्चों के लुगत में भी इजाफा होता जाता है। लुगत का मतलब डिक्शनरी में इजाफा होता जाता है। जुमलों में अल्फाज की तादाद भी, जुमलों में अल्फाज की तादाद भी बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती क्या मतलब है? पापा जब वहां पे गया था, वहां पर देखा आइसक्रीम वाले आ रहे थे, फिर मैंने मांगा, उन्होंने कहा कि खत्म हो गया। जुमला लंबा हुआ कि नहीं हुआ? पहले क्या था? पापा मुझे आइसक्रीम, पापा आइसक्रीम, इतना सा जुमला बोलता था। अब उसमें लंबे लंबे जुमला इस्तेमाल करना लगता है। कौन सा मरहला में? 30 माह के बाद का मरहला, यानी कि 30 माह के बाद तो हम लोग भी आ जाते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जुमले भी बढ़ते चले जाते हैं। अब मोदी जी का ही जुमला देख लो, खाली जुमले फेंकता रहता है नहीं? आगे चलते हैं। जुमलों में अल्फाज की तादाद भी क्या हो रहा है? बढ़ती जाती है। और जो मरहला इस्म से शुरू हुई थी, इस्म का मतलब नाउन, इसका का मतलब नाउन, हिंदी में क्या कहेंगे? संज्ञा। हिंदी में क्या कहेंगे? संज्ञा। वही कहता है जो मरहला इस्म से शुरू होता था, इसमें फ़िल, ज़मीर, ज़मीर का मतलब छुपी हुई बात, जो इस्म के बदले में आता है उसको क्या कहते हैं? हैं? जो इस्म के बदले में आता है वही ज़मीर है ना। लेकिन ज़मीर में कुछ बात सामने आता है, नहीं आता है, इशारे की बात होती है, वो जा रहा है। अगर मान लो इस्म का इस्तेमाल करूं, हाँ, इस्म का इस्तेमाल का मतलब यह है कि आपका क्या नाम है? आपका नाम? नदीम। नदीम पढ़ रहा है, मैं इधर करके भी बोलूं नदीम पढ़ रहा है, तो भी तुम नदीम की तरफ देखना शुरू कर दोगे। अगर मैं कह दूं वह पढ़ रहा है, तो क्या किसके तरफ देखोगे? इसका मतलब बात छुपी हुई है ना। मैं कह दूं वो पढ़ रहा है, तब कौन पढ़ रहा है? नदीम पढ़ रहा है। इसीलिए इस्म के बदले में जो आता है वही ज़मीर कहलाता है। ठीक है। उसके बाद सिफत, सिफत का मतलब, सिफत का मतलब गुण, जिसको विशेषण कहते हैं। ठीक है। जिन्स का मतलब जेंडर, जिसमें बच्चे क्या करता है? मुअन्नस मुज़क्कर का भी इस्तेमाल करता है। पानी ठंडा है, चाय ठंडी है, हवा चल रही है, पानी चल रहा है, तो ये सब चीज़ों का भी बच्चे क्या करता है? इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। क्या क्या चीज़?
इसमें फेल, जमीर, सिफत, जिन्स, मुतजात का मतलब, मुतजात, मुतरादिफ का मतलब पर्यायवाची, यानी कि एक ही माने के और भी लफ्ज का जो इस्तेमाल करते हैं उसी को क्या कहते हैं, मुतरादिफ, जुड़ने लगते हैं। तो ये कौन से मरहला में होता है भाई, ये कौन सा मरहला है, लंबे जुमलों का मरहला। इसकी उम्र कितनी होती है, 30 माह से ज्यादा। चलिए चैप्टर तो खत्म हो गया, छोटा सा ही चैप्टर था, इस जगह से RTE है नहीं। आगे चलते हैं मारूजी सवालात में, पढ़ो तो सवाल। कौन नंबर, जीम नंबर, 1 नंबर। अच्छा मैं पढ़ के दिखाता हूं। उस्ताद क्लास के तलबा को, तलबा का मतलब स्टूडेंट, छात्र छात्राएं, है नहीं। उस्ताद क्लास के तलबा को मुख्तलिफ ग्रुप में, मतलब अलग अलग ग्रुप में, समझिएगा थोड़ा क्वेश्चन, आंसर समझने की जरूरत नहीं है, आंसर देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर होता है जब आप क्वेश्चन को समझ जाओगे। क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आप आंसर को भी गलत मारोगे। उस्ताद क्लास के तलबा को मुख्तलिफ ग्रुप में, मुख्तलिफ मतलब अलग अलग ग्रुप में तकसीम करता है और ग्रुप के मशवरे से, क्या कहता है, ग्रुप के मशवरे से उन्हें मुख्तलिफ क्या कहते हैं, मौजूआत पर ध्यान, क्या कहता है, डेटा जमा करने, उसका क्या करें, मौजूआत, मौजू की जमा मौजूआत। आपको अलग मौजू दे दिया इस ग्रुप को, उसको अलग मौजू दे दिया, उसको अलग मौजू दे दिया। मैं कह रहा हूं मौजू किसे कहते हैं, टॉपिक को, है नहीं, टॉपिक को क्या कहेंगे, मौजू कहेंगे। आज मैं किस मौजू पे बात कर रहा हूं बताओ, पहली जुबान के तहसील के मराहिल, इस मौजू पे बात हो रही है। हाँ मुबीज किसने, हाँ की बोलिए, आज कोई बात नहीं, तारीफ करबो नहीं, 5-10 नंबर कम हो जाते हैं। चलिए आगे क्या था, उस्ताद क्लास के तलबा को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करता है, मतलब अलग अलग ग्रुप को क्या करता है, तकसीम कर दिया, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप इस तरह से करके, है नहीं। उसके बाद क्या कर रहा है, ग्रुप को तकसीम करता है और ग्रुप के मशवरे से उन्हें क्या था, मुख्तलिफ मौजूआत पर डेटा जमा करने के लिए कहता है, क्या था, डेटा जमा करने के लिए। आपके ग्रुप को अलग डेटा, उसको अलग डेटा, उसको अलग डेटा, इसका है डेटा नहीं जानता है, ये इंग्लिश वर्ड है। आपको डेटा जमा करने का जो भी मौजूद दिया है, आपको मौजूद दिया है, सब बच्चों का डेटा कलेक्ट करना है, तो डेटा में क्या आएगा, नाम आएगा, बाप का नाम, गांव का नाम, है नहीं। तो ये सब डेटा में तो शामिल होता है, क्या आप पढ़ना चाहे 1 to 5 पढ़ रहे हैं, 6 to 8 पढ़ रहे हैं, ये सब डेटा में आ जाता है। आपको कौन सा मौजूद दिया है, बच्चों के यानी कि पर्सनल डिटेल को इकट्ठा करना है, तो यही तो डेटा है ना। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलें। तजुर्बा को करने और क्या कहते हैं, रस्मी अंदाज में, कौन सा अंदाज में, कौन सा अंदाज, रस्मी अंदाज, रस्मी अंदाज में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहता है। इस सरगर्मी को आप क्या कहेंगे, इस सरगर्मी को आप क्या कहेंगे, वो चीज आपको देखना है। ग्रुप में क्या था, प्रोजेक्ट वर्क होगा क्या, प्रोजेक्ट वर्क, हाँ ये क्या है, मफूजा काम, ग्रुप में किया जाने वाला काम, हाँ होमवर्क क्या कहलाएगा, होम तो है ही नहीं, यहाँ पे करवाऊंगा होमवर्क है, ये तो खैर हो ही नहीं सकता। बताओ भाई क्या होगा, 1 नंबर। कितने लोग 1 नंबर पे हाथ खड़े करो भाई, सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि कोई भी डेटा जब किसी भी प्रोजेक्ट के भी काम करने के लिए दिया जाता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 2 नंबर यहाँ कहता है ग्रुप में किया जाने वाला काम, यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर क्या दे रहा है, तजुर्बा, है नी। तज्जिया, तज्जिया का मतलब क्या होता है, एनालाइज करना, अलग अलग करना, ठीक है, इसीलिए 1 नंबर सबसे बेहतर जवाब है। 2 नंबर देखें,
दर्जा झेल में से कौन सी हक के तालीम, यहाँ हो गया क्या है, शक के तालीम, यहाँ क्या हो गया है, लेकिन होना क्या चाहिए, हक के तालीम। अच्छा हक के तालीम है कि हक के तालीम, हक यानी कि तालीम का हक, तालीम का हक। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर शक के तालीम हो गया, इसको हक के तालीम करना। आगे अरे हाथ में मेरा ये देखना, उर्दू का सवाल का जवाब वो देता है ना। देखिए कोई बात नहीं, जो बच्चे बाद में पीछे आए हो ना, मैं सबको ये बता देना चाह रहा हूँ कि आपकी जो क्लास प्रॉपर तरीके से ऑल सब्जेक्ट्स पर डे जो क्लास होगी वो 25 तारीख से शुरू हो जाएगी। जो बाद में आया उसको भी नहीं घबराना, जो अब तक नहीं आया उसको भी नहीं घबराना। खूब पढ़ दे, एक दफे पैसा दे, बार बार पढ़ नहीं। हाँ चलिए आगे चलते हैं। देखे भाई, मेरे पास हाइट नहीं है, कुछ नहीं है, हिम्मत बहुत है? आज छोटा पैकेट बड़ा धमाका। चलिए आगे चलते हैं। दर्जा झेल में से कौन सी हक के तालीम एक RTE 2009 का एक पहलू है? कौन सा भाई बताइए। जहां तक क्या कहता है, जहां तक काबिले अमल हो मादरी जुबान को 8वीं जमात तक जरिया तालीम बनाना चाहिए, है नहीं? क्या कहा गया है कि 8वीं जमात तक मादरी जुबान में उसको तालीम देनी चाहिए। लेकिन हमें की दे रलो छो, यहाँ तक भी मादरी जुबान में तरह तालीम दे रलो छो, दे चोक ने बीच दे चोक ने भाषा अपनो। हम RTE के खिलाफ हूँ क्या? नहीं हूँ, तुरानी बच्चा आज का है। लेकिन मेरी नजर में तुम सब बच्चे हो। जो बच्चे वाली हो वो भी मेरी बच्ची हो, जो बच्चे वाला है वो भी मेरा बच्चा है। तुम लोग बड़े खुश नसीब हो कि फिर से बच्चा बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। यहाँ पर आकर फिर से बच्चा बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। बाप बन के भी बच्चा बन सकते हो हमारे यहाँ आके। चलिए आगे चलते हैं। उस्ताद अपने तलबा को, तलबा मतलब है सोल, क्यों ले ना जल के जाओ। तलबा का मतलब स्टूडेंट। उस्ताद अपने तलबा को रोज कहानी सुनाता है। क्या सुनाता है? रोज कहानी सुनाता है, लेकिन लफ्जों और मुहावरों की तरफ उनकी तवज्जो मरकूज नहीं कराता। कहता उनके लफ्ज जो है, लफ्जों की तरफ और क्या आता है, मुहावरे की तरफ उनका क्या आता है, ध्यान नहीं कराता कि ये लफ्ज क्या कह रहा है, इस लफ्ज के माने क्या है, इसके लफ्ज को किस तरह बोला जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, उस्ताद अपने तलबा को रोज कहानी सुनाता है, लेकिन लफ्जों और मुहावरों की तरफ उनकी तवज्जो मरकूज नहीं कराता। मतलब ध्यान केंद्रित नहीं करा रहा है कि क्या लफ्ज है या नहीं है, बस यूं ही कराता है। इस तरह वो कौन सी हिकमत अमली अपनाने की कोशिश करता है? ऑप्शन पढ़ो जरा। सबसे पहले अखलाकी इक़्तिदार के लिए कहानी, नहीं ये गलत है। 2 नंबर पढ़ लेता हूँ। जुबान की तदरीस के तौर पर कहानी सुनाना। अब 3 नंबर में देखते हैं, जुबान के मवाद के तौर पर कहानियां। 3 नंबर ज्यादा बेहतर है। जो 2 नंबर दिया उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। ये भी जवाब सही है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है। एक मवाद का मतलब होता है एक मटेरियल के तौर पर, है ना। एक क्या होता है, किसी सामान के कोई जरिया के तौर पर। एक आलाकारी नहीं होता है, एक आलाकार जरिए के तरीके से। आगे 4 क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद अपनी क्लास में 4-4 बच्चों का ग्रुप बनाता है। कितने बच्चों का? 4-4 बच्चों का ग्रुप बनाता है और उनसे दिए हुए लफ्जों से क्या था, मुताल्लिक अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है नहीं? क्या मालूम करने के लिए कह रहा है? अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? 12 नंबर। लफ्जों को मौजू न बैठ ना होते, लफ्ज का मौजू बना दे। पहले क्वेश्चन समझो, सब क्वेश्चन समझ बाद जवाब दे दो। उस्ताद अपनी क्लास में
ए बोली बोली ना तोरा ने बोले तो चुप रही क्वेश्चन पढ़ी होता अब चुप रह बात की हो तो मुँह हम जंग लगिस तो की तब पीछू में बेसी जंग लगता है तो मुँह तब थोड़ा थोड़ा किरासन तेल लेकर लो करे कब ठोपा मुँह हम डाली आवा ना बोलिए कोई अब बेसी बोलो तो मुँह हम धोसा दे दो। हाँ आगे चल लो। उस्ताद अपनी क्लास में ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पढ़ने का मतलब बेहतर है कि आप किताब से पढ़ लो। यहाँ पे क्यों पढ़ना है ताकि जो लफ्ज है उसको तोड़ के बता सकूं, उसके उनके अंदर जो ये क्या कहते हैं सेंस जो है क्वेश्चन पकड़ने का सेंस मजबूत करने के लिए, उस सेंस पकड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उस्ताद अपनी क्लास में 4-4 बच्चों का ग्रुप बनाया है। कितने कितने बच्चों का 4-4 ग्रुप बनाता है और उनसे दिए हुए लफ्जों मतलब लफ्ज दिया होगा 2 4 5 10 20 जो भी है, दिए हुए लफ्जों से मुतालिक अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। एक लफ्ज दे दिया उससे और भी अल्फाज ढूंढता है, इसका माने है, इसका ये माने है, उसका मैं माने, मुतरादिब मुतजाद वगैरह दे दिया। ठीक है, मालूम करने के लिए कहता है। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? अच्छा हम लोग पढ़े दबा नहीं, इमला तो हो नहीं सकता है नहीं, लिखा नहीं रहा है, लिखने वाला तो कह नहीं सकता, बचा क्या ये 2। देखिएगा क्वेश्चन जब भी आप सीटेट में देखिएगा ना, सबसे पहले जो हो ही नहीं सकता उसको नेग्लेक्ट करने वाली बात ले आओ कि देखो ये इसलिए नहीं होता, इमला का मतलब होता है मैं बोलूंगा तुम लिखोगे ये, लेकिन यहाँ तो लिखने वाली कहानी नहीं है। उसके बाद लिखने का काम ये भी नहीं है, ये 2 तो हो ही नहीं सकता। अगर इन दोनों को भी नहीं जान, 2 तरह की बात है, एक तो क्वेश्चन आप जानते हैं कि ये होगा, एक जानते हैं कि ये नहीं होगा, दोनों तो फायदा करेगा ना जी। अगर हम जानते हैं कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, फिर तो हम यही बचाना, तो 100% क्वेश्चन का आंसर ये भी होगा। आंसर देने का 2 तरीका है, एक तो आप क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो दे दो, एक होता है कि आप जानते हो कि ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, अब बचा 2, अब तुक्का मारोगे तो वही 2 मारोगे ना। जब ऑप्शन 2 बचा तो तुक्का सही होने का चांस कितना हो जाएगा 50%। जब आपके पास एक नहीं हो सकता लिखने का काम, बचा 3, यहाँ पे तुक्का मारोगे तो कितना चांस 33% चांस होगा ठीक होने का। तो यहाँ पर दोनों बातों पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है और क्वेश्चन का आंसर क्या नहीं हो सकता, दोनों चीज पर गौर करना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे है लफ्जों का जाल, सही आंसर होगा लफ्जों का जाल। क्या हो रहा है? हाँ लफ्जों का जाल, 2 लफ्जों का है क्या? लफ्जों को मौजू, यहाँ पर मौजू बनाने के लिए नहीं कह रहा। मौजू का मतलब क्या होता है? हाँ मौजू उसको कहते हैं जिसका कोई माना मतलब मालूम हो, और मोहम्मद उसको कहते हैं जिसका कोई मतलब मालूम हो, तो वही तो कह रहे हैं। अरे मौजू देखिए, जब मैं मेरे बड़े पापा है वो उर्दू में MA किया था पटना यूनिवर्सिटी से, वो अपने ज़माने का गोल्ड मेडलिस्ट थे। जब उनको एक लफ्ज़ के माने पूछते थे ना, वो ढेरी लफ्ज़ पूछता था, फिर पूछता था तुम कहाँ इस्तेमाल करोगे, तो उनका माने अलग होता है। मौजू का मतलब होता है टॉपिक भी तो होता है, मैं इस मौजूआत पर बात करना जा रहा हूँ, है ना, इस मौजू पर बात करना जा रहा हूँ। किस मौजू पर? किस सीटेट मौजू पर बात करना जा रहा हूँ। एक मौजू वो है मौजू और महमल, जिस लफ्ज का माने होता है उसको मौजू कहते हैं, और जिसका माने नहीं होता उसको क्या कहते हैं? महमल कहते हैं। जिस तरह पंखा का माने है ना, पंखा का माने है, अगर उसे आगे पढ़ दो वंखा, वंखा का माने है, तो पंखा मौजू है और वंखा क्या हो गया? महमल हो गया। तो वहां पर अलग मीनिंग है। यहाँ पर एक क्या होता है, मौजू क्या होता है कि आप किसी टॉपिक को बना रहे हैं, वो वाला नहीं, बच्चे को टॉपिक बनाने नहीं दिया जा रहा है, उसमें लफ्जों का जाल, बच्चों को लफ्ज खिलाते हैं। हाँ तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो क्या कर रहे हैं, लफ्जों से मुतालिक अल्फाज मालूम करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर जुमला इस्तेमाल किया है? नहीं किया है। यहाँ पर अल्फाज मालूम करने के लिए कह रहा है, मतलब लफ्ज, यानी कि इसका और लफ्ज क्या बन सकता है, और लफ्ज क्या बन सकता है, तो वो चीज कहता है। तो इसीलिए क्या कहता है, लफ्जों का जाल होगा, बहुत सारे लफ्ज, वो बहुत 4-5 लफ्ज इस ग्रुप वाले ने तैयार कर दिया, 4 लफ्ज उसने तैयार कर लिया, उसने तैयार कर, क्या कर, लफ्जों का जाल बन गया एक तरह से। ये आंसर सही है बेटा मेरा नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे। कल से दूध की बोतल भी लाऊंगा, तुम मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हो ना, कल से दूध की बोतल भी लाऊं, खर्चा। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ो। 5वां नंबर क्वेश्चन,
कीर्ति 5वीं जमात के उस्ताद हैं। कीर्ति का कौन है? एक टीचर है। किस जमात के उस्ताद है? 5वीं जमात। 5वीं का मतलब बच्चा है नहीं? 5वीं जमात का उस्ताद है और अपने तलबा से आंख बंद करके दोबारा जुमलों को सुनने के लिए कहती है। जो जुमला वो बोलती है ना, आंख बंद करके दोबारा सुनने के लिए कहती है। फिर उन्हें अपने नोटबुक में लिखने के लिए कहती है। इस तरह वो 5 जुमले करवाती है। कितने जुमले करवा रही है? 5 जुमले करवाती है। इस अमल को क्या कहेंगे? इमला, सुनने की जांच, जुमले का इमला, बच्चे इमला की जांच, सुनने की जांच। कितने बोल रहे? हाथ खड़े कहियो। और इमला कितने बंदे कह रहे? इमला। अच्छा ठीक है। जुमले का इमला। देखिए यहाँ पर सुनने की जांच होगी, क्यों? जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्या कर रहा है? कीर्ति, थोड़ा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। कीर्ति 5वीं जमात के उस्ताद है और अपने तलबा से आंख बंद करके दोबारा जुमलों को सुनने के लिए कहती है कि आंख बंद कर लो, फिर से मैं बोल रहा हूं, है नहीं? कहती है। फिर उन्हें अपने नोटबुक में लिखने के लिए कहती है। इस तरह वो 5 जुमले करवाती है। कितने जुमले? 5 जुमले करवाती है। इस अमल को क्या कहते हैं? सुनने के। अब जाहिर सी बात है, अगर जुमले को वो गौर फिक्र के साथ अच्छी तरह से नहीं सुनेगा, क्या वो जुमला पूरा लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। लिखाने का अगर अमल कराएंगे तो मैं बोलता जाऊंगा, उसको लिखवाता जाऊंगा। असल तो उसको सुनने की हम जांच कर रहे हैं, वो सही तरीके से सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा। सुनने की जांच है। यहाँ पर क्या होगा? सुनने की जांच। अगर मुझसे गलती हो भी सकते कोई क्वेश्चन का आंसर, देखियो मैं फरिश्ता नहीं हूँ, ठीक है? मैं फरिश्ता नहीं हूँ, आप ही में से उठ के यहाँ पर टीचर बना हूँ। अब वैसे भी मैं इंजीनियर हूँ, उर्दू पढ़ा रहा हूँ, तो वो अलग बात है। उर्दू मेरी बचपन की तालीम उर्दू की रही है, मदरसे का तालिब इल्म हूँ। है काहिन बनता है, बनेगा। इस बार इतना रगड़ेंगे उर्दू में, सब बनेगा।